नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा ट्रंप पहले युद्ध करने के लिए बेताब था, लेकिन अब शांति वार्ता के लिए फड़फड़ा रहा है और इसके लिए ईरान की गुहार लगा रहा है कि युद्ध शांति कर लो। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव उनके सबसे भरोसेमंद दूत कुशनर और विटकॉफ की मदद ली है, लेकिन सब कुछ नाकामी लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार रहा है डील। चाहे बिजनेस हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ट्रंप हमेशा एक ही फॉर्मूले पर चलते हैं। बदलाव डालो, शर्तें रखो और सामने वाले को झुका दो। लेकिन इस बार सामने था ईरान, जो पहले से भी जंग की मार झेल रहा है और अब उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। यही सबसे बड़ी गलती हो गई ट्रंप से। उन्होंने एक ऐसे देश को डील में बांधने की कोशिश की जो अब डील नहीं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कुशनर, विटकॉफ, ये दोनों नाम सिर्फ सलाहकार नहीं बल्कि ट्रंप की डील मशीन के सबसे अहम पुर्जे हैं। कुशनर रिश्ते से दामाद, विटकॉफ दोस्ती से बेहद करीबी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंटरनेशनल डिप्लोमेसी सिर्फ रिश्तों और दोस्ती से चलती है? जानकारों की माने तो इन दोनों के पास ग्राउंड लेवल जियोपॉलिटिक्स समझ की भारी कमी है। पूर्व अमेरिकी अधिकारी जैक सॉल्विन तक कह चुके हैं कि अमेरिकी मध्यस्थों को ईरान का प्रस्ताव समझ ही नहीं आया। यानी जिस टेबल पर बातचीत हो रही है वहां बैठे लोग मुद्दा ही नहीं समझ पा रहे। स्वीडन विश्वविद्यालय की एक्सपर्ट पेरिस ने साफ लिखा है, ट्रंप की शांति योजना असल में शांति नहीं बल्कि बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग थी। सोचिए, एक ऐसा देश जिसके एयरफोर्स कमजोर हो चुकी है, जिसके शीर्ष नेतृत्व पर हमले हो चुके हैं, उससे कहा जा रहा है कि परमाणु कार्यक्रम खत्म करो, बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ दो, क्षेत्र गठबंधन तोड़ दो, यानी अपनी आखिरी ताकत भी खत्म कर दो। ईरान के लिए ये क्या था? सीधा सीधा रणनीतिक आत्महत्या। ये पहली बार नहीं है। 2018 में भी ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाला और उसके बाद माइक पोम्पियो ने ईरान के सामने 12 शर्तें रखी। नतीजा, बातचीत ठप, तनाव बढ़ा और आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधी ताकत में मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो ये भी जानता है कि अमेरिका लंबी जंग नहीं लड़ सकता। इसीलिए उसकी रणनीति साफ है, हर हमले का जवाब, हर दबाव का प्रतिरोध, हर हाल में मैदान में डटे रहना। मिडिल ईस्ट में उसके मिसाइल हमले दरअसल एक मैसेज है, हम झुकेंगे नहीं, हम टिके रहेंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति देखिए, हर दिन हर बयान बदलता हुआ लक्ष्य। कभी कहते हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होगा, फिर कहते हैं कि ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया, फिर दावा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म और अगले ही पल 450 किलो यूरेनियम की चिंता। ये सिर्फ बयान नहीं है, ये एक कंफ्यूज्ड स्ट्रेटेजी की तस्वीर है। ट्रंप की सबसे बड़ी ताकत डील करना युद्ध के मैदान में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, क्योंकि युद्ध बिजनेस डील नहीं होता। यहाँ सामने वाला प्रॉफिट नहीं, अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा होता है। पेरिस ने बिल्कुल सही कहा है कि ट्रंप की शांति योजना न सिर्फ अवास्तविक है बल्कि उसमें ईरान के लिए मानने जैसा कुछ भी नहीं। और शायद यही वजह है कि ये शांति प्रस्ताव शांति नहीं बल्कि एक और बड़े टकराव की शुरुआत बन चुका है। देखना होगा कि झुकता कौन है और कौन मानवता को बचाता है। लेकिन अभी फिलहाल तो 27 दिन हो गए हैं और युद्ध जारी है।